आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम जो 14 जून को नवाब कायम खां साहब का जो 604वां शहादत दिवस मनाया गया, उसके ऊपर ये एपिसोड बना रहे हैं। 14 जून 1419 को नवाब कायम खां साहब शहीद हुए थे। इस वर्ष उनका 604वां शहादत दिवस मनाया गया। कायम खानी कौम इसे नवाब कायम खां डे के तौर पर हर वर्ष मनाती है। इस बार का प्रोग्राम था वो एक स्पेशल तौर पे हांसी शरीफ हरियाणा में मनाया गया। हिसार हांसी, जिसके नवाब कायम खां साहब शासक रहे हैं तत्कालीन हिसार हांसी रियासत के, और नवाब कायम खां साहब के इंट्रोडक्शन के तौर पे पहले भी हमने बताया था कि वो सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक साहब के वज़ीर और सेनापति थे और हिसार और हांसी रियासत के शासक थे। और हांसी वो जगह है जहाँ नवाब कायम खां साहब और उनके दो भाई नवाब जैनुद्दीन खां साहब और नवाब जुबैरुद्दीन खां साहब दरगाह चार कुतुब साहब में ईमान लाए थे। तो हांसी शरीफ में इस बार कायम खानी विरासत और मसावली संरक्षण समिति ने एक प्रोग्राम आयोजित किया। नवाब कायम खां डे हांसी के अंदर मनाया, दरगाह चार कुतुब परिसर के अंदर। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि 1730-40 के आसपास जब तमाम तर कायम खानी रियासतें चली गई और कायम खानियों का राजपाट ख़त्म हो गया, उसके बाद में हांसी में कोई प्रोग्राम बड़ा आयोजित नहीं हुआ। इस 290 साल के इतिहास में पहली बार हांसी में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, और उस प्रोग्राम को आयोजित किया कायम खानी विरासत और मसावली संरक्षण समिति ने। और उस प्रोग्राम के अंदर जो वहाँ पर दुआए मग़फ़िरत और सारे जो काम हुए और अलग अलग ज़िलों से लोग पहुँचे, उसकी पूरी रिपोर्ट है वो इसके अंदर है, जिसको आप आगे देखिए। और वहाँ जो नवाब कायम खां साहब का जो मकबरा है, जो कायमसर झील है उसके किनारे, उस मकबरे पर कायम खानी विरासत और मसावली संरक्षण समिति ने वहाँ चद्दर पेश की और वहाँ उनके नाम का पत्थर भी उसके ऊपर लगाया। और दरगाह चार कुतुब साहब का जो परिसर है उसके अंदर नवाब कायम खां साहब के बड़े साहबजादे और हिसार हांसी के शासक और झुंझुनू रियासत के संस्थापक नवाब मोहम्मद खां साहब का मकबरा है, वहाँ भी चादर चढ़ाई गई। और जो नवाब कायम खां साहब और उनके दो भाई जो ईमान लाए थे, तो दरगाह चार कुतुब के जो चौथे पीर साहब और तीसरे पीर साहब, जिन्हें तीसरे कुतुब साहब और चौथे कुतुब साहब के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर भी चादर पेश की गई। और आपको ये बताता चलूँ कि ये चादरें हैं जो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जो जयपुर में एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग चिश्तिया सिलसिले के हुए हैं, और चार कुतुब साहब ये भी चिश्तिया सिलसिले के थे। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का 11 से 15 जून को उर्स था, और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के खानका की तरफ से ये चादर वहाँ पेश की गई नवाब कायम खां साहब के मकबरे पर, और दरगाह चार कुतुब साहब के मकबरे पर, और नवाब मोहम्मद खां साहब के मकबरे पर। और ये अब ये पूरी रिपोर्ट है, इसको आप देखिए। 13 जून की रात को हम बस के ज़रिए जयपुर से हांसी शरीफ के लिए रवाना हुए, और ये जो आपको कुतबा दिख रहा है, ये नवाब कायम खां साहब के जो मकबरा है उस पे लगाने के लिए हम साथ में लेकर के गए। और हम ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये हरियाणा का वो इलाका है जहाँ कायम खानी नवाबों ने अलग अलग रियासतों पे जो हुकूमत की थी, वो इलाका है हरियाणा का। और ये तमाम तर साथी हैं जो बस में बैठे हैं। और ये जो है जो हांसी शरीफ का बुलंद दरवाज़ा है, और वहाँ से हम जो लोग तमाम साथी थे वो बुलंद दरवाज़े से दरगाह शरीफ चार कुतुब में दाखिल हुए। और हमारे साथ जयपुर के काफ़ी लोग थे, और वो अलग अलग इलाके के थे, और अलग अलग ज़िलों से लोग आए थे। वो अपने अपने सहूलत के हिसाब से अपने साधन से अलग ज़िलों से आए थे, लेकिन हम जयपुर से एक बस के ज़रिए तमाम साथी गए थे। और ये पूरा जो कैंपस है ये दरगाह चार कुतुब साहब का है। और ये जो अंदर का जो दूसरा बुलंद दरवाज़ा है, जो कदीमी दरवाज़ा है, वो है, और इसी दरवाज़े से दरगाह चार कुतुब साहब की तरफ अंदर दाखिल हुआ जाता है। और इस दरवाज़े के अंदर जब जाएं तो पीछे की साइड में जो बना हुआ है चार कुतुब साहब का जो मज़ार शरीफ बनी हुई है दरगाह शरीफ, उसके अंदर ये कार्यक्रम था। जो उसमें कार्यक्रम में अलग अलग ज़िलों से, जो राजस्थान से लोग गए थे, बड़ी संख्या में लोग अलग अलग ज़िलों से यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो प्रोग्राम हुआ
वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। यहाँ दरगाह चार कुतुब साहब के जो सज्जादा नशीन हैं वक़ारुर रहमान साहब, उनकी सरपरस्ती में यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने जो सारा यहाँ जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को आयोजित कराने में पूरी तरह से उन्होंने सरपरस्ती की, मदद की। और वो बुज़ुर्ग हैं, इस दरगाह के गद्दी नशीन हैं, सज्जादा नशीन हैं, और उनके भाई और उनके और दूसरे साथी भी, उनके मुरीदीन वगैरह हैं, वो भी प्रोग्राम में आए। और राजस्थान से काफ़ी लोग यहाँ 14 जून को नवाब कायम खां डे जो 604वां मनाया गया इस साल का, तो 14 जून को यहाँ हांसी शरीफ पहुँचे। और उन सब को राजस्थान के जो लोग आए थे, उनके जो मौजूद राजस्थान के लोग थे, उनके बारे में बताया गया, जिसमें मेजर अहमद खान साहब हैं, जो वीर चक्रा हैं, जो वीर चक्र मिला जो शहीद हुए थे, उनके बारे में बताया गया। और दूसरे जो वीर चक्र प्राप्त लोग हैं उनके बारे में, शहीदों के बारे में, क्योंकि पीर साहब ने पूछा था कि जो हिस्ट्री है कायम खानियों की उसके बारे में। और ये जो अंदर का इलाका है, ये जो दरगाह चार कुतुब साहब का जो अंदर चारों कुतुब जो यहाँ आराम फरमा हैं, जमालुद्दीन हाशवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के नूरुद्दीन नूर जहाँ साहब जो अंदर आराम फरमा हैं, उनके ख़ानदान की कुछ और मज़ारें भी यहाँ हैं। और इनके ऊपर जो जयपुर से हम लोग चादरें लेकर के गए थे। मौलाना जियाउद्दीन साहब का उर्स जयपुर में चल रहा है जो चिश्तिया सिलसिले के हैं, और वहाँ की खानका से दरगाह चार कुतुब साहब में हम चादरें लेकर के गए थे। तो तीसरे कुतुब साहब और चौथे कुतुब साहब के मज़ार पे हम लोगों ने चादर पेश की। और पीर साहब की सरपरस्ती में, पीर वक़ारुर रहमान साहब की सरपरस्ती में। और ये जो लोग तमाम तर आए थे, जिसके अंदर जो सारा जो प्रोग्राम जो कायम खानी विरासत है मसावली संरक्षण समिति है उसने आयोजित किया था। और उसके जो सदर हैं कप्तान फजलू खां जी, और इसमें जो नायब सदर हैं मुजफ्फ़र खां जी, और कोषाध्यक्ष सूबेदार एजाज साहब, और तमाम लोग जो इसके अंदर शरीक हुए अलग अलग ज़िलों से, जिसमें धनूरी के जो सरपंच रहे हैं काफ़ी बरसों तक, हफीज़ खान साहब जो मेजर MS खान साहब के भाई हैं, और जयपुर से यूसुफ खान साहब, और मसावली समिति के फाउंडर हाजी यासिन साहब, ये तमाम तरह। ये जो कैंपस दिख रहा है ये नवाब कायम खां साहब के जो बड़े साहबजादे थे, जो हिसार हांसी रियासत के शासक और झुंझुनू रियासत के संस्थापक नवाब मोहम्मद खां साहब का मकबरा है। और इस मकबरे में भी वहाँ चादर शरीफ वहाँ पेश की गई जो जयपुर से ले गए थे। और ये नवाब मोहम्मद खां साहब का यहाँ मज़ार है। मकबरे के अंदर ये बड़ी दीवारें हैं, कदीमी मजबूत बड़ा बुलंद मकबरा है। और यहाँ नवाब मोहम्मद खां साहब आराम फरमा हैं, और उनकी मज़ार शरीफ पर जो चादर पेश की गई। और तमाम तर जो लोग थे, और जयपुर से जो और लोग गए हैं उनमें खुर्शीद साहब जो मसावली संरक्षण समिति के फाउंडर हैं वो भी साथ में थे। और कई साथी जयपुर से नवाब साहब हैं, अजीमुद्दीन खां साहब जबवान हैं, वो भी शास्त्री नगर से, वो भी साथ गए थे। ये जो पीर वक़ारुर रहमान साहब जो बुज़ुर्ग हैं वो, और इकराज साहब क़याम सर, और भी इसमें वीडियो में कई लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें अयूब साहब हैं बीकानेर से, वो भी आए थे। और इसके अंदर ये जो नवाब मोहम्मद खां साहब के मकबरे पे जो कायम खानी विरासत व मसावली संरक्षण समिति की तरफ से 14 जून नवाब कायम खां डे, नवाब कायम खां साहब का जो 604वां शहीद दिवस है, उस पर उनके बड़े साहबजादे नवाब मोहम्मद खां साहब के मकबरे में उनके मज़ार पर चादर पेश की गई। और इसके अंदर जो इस्माइल साहब हैं जो एडिशनल SP हैं झुंझुनू, वो भी इसमें तशरीफ़ लाए थे। और ये जो है पूरा ये नवाब कायम खां साहब का जो मकबरा है जो पूरी तरह से एक तरह का ज़मींदोज़ हो चुका है, और उनकी जो कब्र मुबारक है वो भी मलबे में एक तरह की दब चुकी है। उस पूरी कब्र को सही किया गया, और उनकी कब्र के ऊपर यहाँ पर जो चद्दर पेश की गई। और ये जो तमाम तर लोग हैं जो साथ में गए थे, उन्होंने यहाँ श्रमदान किया, और कब्र को यहाँ मलबे में इसको सही किया गया, और कुछ साफ़ सफाई की गई। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि राजपूत समाज के जो हरियाणा के दो जिम्मेदार हैं वो भी यहाँ आए, और उन्होंने भी श्रमदान किया। और ये जो खस्सी और फावड़ा बाल्टी यानी जो भी ज़रूरत का सामान था, ये जो मकबरे के पास में यहाँ जो कॉलोनी है
वो उसमें ज़्यादातर वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन रहते हैं और उन्हीं से कस्सी और फावड़ा लिया गया और कब्र को सही किया गया। और तमाम तर लोगों ने इसमें ये यासीन भाई जी नज़र आ रहे हैं और एक खुर्शीद खां नज़र आ रहे हैं, अयूब खां नज़र आ रहे हैं और इसमें मुजफ्फ़र खां भी नज़र आ रहे हैं और ये एडिशनल एसपी इस्माइल साहब और ये और भी दूसरे लोग इसमें सलीम खां जी, हुक्मपुरा, कई लोग इसमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने श्रमदान किया। और फिर इस कब्र को जो नवाब कायम खां साहब की है, जो 604 वहाँ जो उनका शहीद दिवस है 14 जून को, उस पर इनको कब्र को सही करके यहाँ पर चद्दर पेश की गई। और ये जो बबलू, जो एजाज खां दफेदार चैनपुरा, वो हैं और भी कई साथी इसमें नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ से जो उसको कब्र को सही करने, ये राजपूत साथी हैं हरियाणा के, उन्होंने यहाँ कब्र पे श्रमदान किया नवाब कायम खां साहब की कब्र पे। और कब्र को सही करने के बाद ये कैप्टन लियाकत साहब हैं और ये जो मकबरा है, जो इसका एक हिस्सा मामूली बचा है, मुश्किल से 1/4 हिस्सा जो मोटी दीवारों का, और ये जो कायमसर झील है, इस झील के किनारे ये नवाब कायम खां साहब का जर्जर मकबरा है, जो कदीमी मकबरा है। और ये जो तमाम तर साथियों ने यहाँ पर श्रमदान किया और ये यासीन भाई जी हैं जो यहाँ कब्र पर श्रमदान कर रहे हैं। और उनके बगल में एडिशनल एसपी झुंझुनू इस्माइल खान साहब हैं। इस्माइल खान साहब के जो वालिद हिदायत खां बाबूजी हैं, वो मतलब यहाँ सबसे पहले हांसी शरीफ आने वालों में हैं। और उनके साथ में जो भंवर खां जी पूर्व पार्षद हैं भादरा के, और भादरा के उस्मान खां जी पत्रकार, और भादरा के जो शौकत खां जी दायम खानी, और ये भादरा वाले और चूरू वाले सबसे पहले हांसी और यहाँ हिसार आया करते थे। और हिदायत खां बाबूजी का एक ख़ास रोल रहा है नवाब कायम खां साहब और नवाब मोहम्मद खां साहब के इन मकबरों को पहचान दिलाने का, इन मकबरों को ज़िंदा रखने का, इन मकबरों को वक़ार और वजूद को बचाने के लिए। उनके जो बेटे एडिशनल एसपी हैं इस्माइल खां साहब, वो वहाँ, और ये जो हाकम अली खां जी हैं जो भादरा के हैं, और ये खाकसार फ़ारूक खान जो मसावली संरक्षण समिति के सेक्रेटरी हैं, और ये इस्माइल साहब हैं और कई साथी हैं। ये जो कुतबा जो बनाया गया था पत्थर पे नवाब कायम खां साहब का, ये जयपुर से एक ब्राह्मण कारीगर हैं, उनके हाथ से बनाया गया। यानी तमाम तर लोगों का इसमें सहयोग रहा। और ये जो अकबर खां जी हैं भाई खानी, और भी कई लोग नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। और ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो ये पत्थर बनाने में, लगाने में, और यहाँ जो इन बाल्टी, कस्सी, पानी जो इस्तेमाल करने के अंदर कई समुदायों का, कई लोगों का हाथ रहा है, सहयोग रहा है। यानी कायम खानी कौम जो गंगा जमनी तहजीब को पसंद करती है, मिले जुले कल्चर को पसंद करती है, और कायम खानी कौम का एक रुतबा है। जो अयूब साहब के पास जो बाल्टी नज़र आ रही है, ये पड़ोस के जो वाल्मीकि समुदाय हैं उनके लिया गया। और सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ की एक बहन जो पार्वती उनका नाम है, वो झुंझुनू ज़िले की हैं। हम लोगों ने उसको अपना बहन बना लिया और उसने भी मतलब सबको पानी पिलाया, सबकी आओ भगत की और खाने पानी की सबकी पूछी, और बड़ा अच्छा माहौल लगा और बहुत खुशनुमा माहौल लगा कि जो हर समुदाय का आदमी, हर इलाके का आदमी और प्रशासन के लोगों का सबका सहयोग रहा नवाब कायम खां साहब की इस मकबरे की, इस कब्र को वापस सही करने में। और यहाँ चद्दर पेश कर दी गई। और ये सिकंदर साहब हैं जो जयपुर के ही हैं, और ये जो बाबू खां जी हैं भीलवाड़ा से, और ये शब्बीर साहब हैं शाहपुरा से। यानी कई ज़िलों से, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं। और बाबू खां जी DYSP ऑफिस में सर्विस करते हैं भीलवाड़ा में। और भी साथ में लोग हैं भीलवाड़ा के साथी, और झुंझुनू के, और चूरू के, सीकर के, जयपुर के, भादरा के काफ़ी लोग इस बार नवाब कायम खां डे के ऊपर यहाँ हांसी शरीफ आए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये इस्माइल साहब वहाँ दुआ कर रहे हैं। ये जो कायमसर झील है, जो इस मकबरा है, वो इस झील के किनारे है। ये काफ़ी लंबी चौड़ी झील है जो 1000-1200 बीघा या एकड़ में बताई जाती है, और इसके ऊपर भी बहुत से हिस्से पे अतिक्रमण हो चुका है। ये जो पूरा झील के किनारे मकबरा है वो बना हुआ है, और ये मकबरे का पीछे का हिस्सा है। और ये सारी जो
काम वहाँ पर करने के बाद में ये हम लोग हिसार आ गए। जो हिसार में नवाब कायम खान साहब जिस किले पे उन्होंने बरसों बरस हुकूमत की, वो किला है जो फ़िरोज़ शाह तुगलक साहब का नाम से है। और इस किले के अंदर एक मोटी दीवारों के बड़ा किला है जिसके अंदर बेसमेंट भी बने हुए हैं। और यहाँ हम तमाम तर लोग हाँसी के बाद इस किले में हिसार आ गए और हिसार में इस किले को देखा। ये बाबू खां जी हैं जो जयपुर से ही साथ में गए थे, और कई और लोग हैं। कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं वीडियो में, कुछ लोग थोड़े इधर उधर हैं इसलिए पूरी तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी ये 200-250 लोग जो अलग अलग ज़िलों से वहाँ हाँसी शरीफ पहुँचे थे। हाँसी के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, यानी 290 साल जो कायम खानी रियासतों के ख़त्म होने के बाद का अरसा है, इस 290 साल में ऐसा कार्यक्रम कभी हाँसी के अंदर नहीं हुआ। ये जो यहाँ किले के अंदर जो हिसार का किला है, इसके अंदर ये जो मस्जिद है अभी आपको नज़र आएगी, और ये किले का जो अंदर का हिस्सा है, और ये पूरी मोटी दीवारों का ये जो लाट मस्जिद है जो नवाब कायम खान साहब यहाँ बताया जाता है कि यहाँ वो खुतबा भी देते थे, यहाँ अपने जो भी हुक्म शादिर करते थे, नमाज़ पढ़ाते थे और इबादत करते थे। और ये यहाँ पर मसावली संरक्षण समिति ने पूरी तरह से इस मस्जिद के अंदर अपनी पूरी जो टीम जयपुर की गई हुई है, उस टीम के साथ में यहाँ अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो भी बनाई। और इसमें कई चेहरे नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर छोटू खां जी है बहादरा के, वो भी, और रजाक खां जी पहाड़ान जालूपुरा के, वो भी, और झुंझुनू से ज़िले से जो आए थे, चैनपुरा से DYSP इलियास खां जी आरआई साहब, और भी कई लोग आए थे झुंझुनू ज़िले से, हनुमानगढ़ ज़िले से, चूरू ज़िले से, जयपुर ज़िले से, भीलवाड़ा से, और काफ़ी लोगों को, जिसमें सत्तार खां जी गोरान है सूबेदार साहब, वो भी इसमें नज़र आ रहे हैं, और रहमत खां जी थानेदार चूरू, वो भी नज़र आ रहे हैं, और ये अकबर खां जी भाई खानी कासली सीकर ज़िले के, वो भी नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी लोग इसके अंदर हैं। और ये जो लाट है उस मस्जिद के अंदर, वो उसकी वीडियो में नज़र आ रही है। और ये सारा जो एक बड़ा कैंपस है हिसार किले का, और इस हिसार किले के अंदर इस लाट मस्जिद का बड़ी मोटी दीवारें हैं इस किले की और मस्जिद की, और मजबूत पिलर हैं जो आज भी कायम खानी कौम के बारे में ये गवाही दे रही हैं कि उनकी हुकूमत है, उनका दौर है, वो कितना मजबूत था। ये वो मचान है जहाँ बताया जा रहा है कि नवाब कायम खान साहब यहाँ से हुक्म शादिर करते थे, यहाँ से खुतबा वगैरह जो भी देते थे। इसके ऊपर भी जो कप्तान फजलू खां जी और कप्तान लियाकत साहब, मुजफ्फर खां जी, ये कई लोग बैठे हैं। ये नवाब साहब नज़र आ रहे हैं जालूपुरा से, और ये सलीम साहब भी नज़र आ रहे हैं, और ये इलाही मस्जिद के सदर साहब हैं जयपुर के, वो भी नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग इसके अंदर शरीक हुए यहाँ पर। और ये हरियाणा के अंदर जो हिसार ज़िले में जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर हैं अबीदुल्ला खान साहब, वो हमारे बीच लाट मस्जिद के अंदर आए और उनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने पूरी बारीकी से काफ़ी देर तक हमारी बातें सुनी और पूरी तरह आश्वासन दिया कायम खानी धरोहरों को जो हरियाणा के राज्य में या हिसार के ज़िले में जहाँ कहीं भी हैं उसको बचाने के लिए हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को के नाम इनको ज्ञापन दिया, और काफ़ी देर तक ये हमारे साथ रहे। उसके बाद में हमारी बारीकी से बातें सुन करके इन्होंने वादा किया कि मैं पूरा एक्शन लूँगा, पूरी कार्रवाई करूँगा। ये पूरा एक भव्य प्रोग्राम, एक खूबसूरत प्रोग्राम हाँसी के अंदर आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम है जो हाँसी दरगाह चार कुतुब साहब हैं, उसके गद्दी नसीन जो वकारुर रहमान साहब हैं, उनकी सदारत में, उनकी सरपरस्ती में आयोजित किया गया। और इस प्रोग्राम के अलावा हर साल जो अलग अलग जगह नवाब कायम खान डे 14 जून को मनाया जाता है, इस बार भी कायम खानी कौम ने मनाया, जिसके अंदर चित्तौड़ के अंदर जो छोटी सी तादाद में कुछ घर होते हुए भी 2 कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए गए। भीलवाड़ा में आयोजित हुआ, अजमेर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उसके अलावा डीडवाना के अंदर आयोजित हुआ। और नवाब कायम खान साहब की जो जन्मस्थली है ददरेवा, जहाँ नवाब कायम खान साहब का शहीद मेमोरियल स्मारक है, और वहाँ नवाब कायम खान साहब और दूसरे तमाम तर कायम खानी शहीदों के वहाँ नाम दर्ज हैं। उस शहीद स्मारक में भी हर बार की तरह इस बार प्रोग्राम हुआ। भादरा में आयोजित हुआ, झुंझुनू में हुआ, सीकर में हुआ, लाडनू में, सुजानगढ़ में, यानी अलग अलग जगह जहाँ जहाँ कायम खानी कौम आबाद है वहाँ हर जगह 14 जून नवाब कायम खान डे के तौर पर मनाया गया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।